कर्ता भाव एवं अकर्ता भाव को समझने का आसान तरीका। जब हमारे अंदर कर्ता भाव होता है, यानी हम स्वयं को किसी काम को करने वाला समझते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारे करने से ही यह काम हो रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो यह काम नहीं होगा। मेरे अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार के जब भाव होते हैं तो उसे कर्ता भाव कहते हैं। तो हमारे अंदर लोभ लालच काम कर रहा होता है। ऐसा करने से पैसा ज़्यादा आएगा, ऐसा करने से पैसा कम आएगा, ऐसा करने से अमुक व्यक्ति ज़्यादा खुश होगा, ऐसा करने से अमुक व्यक्ति कम खुश होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम कर्ता भाव को त्याग देते हैं तो हमारे अंदर किसी भी लोभ लालच या किसी व्यक्ति को खुश करने की मंशा नहीं होती। तो फिर क्या होता है? अगर कोई इच्छा होती है तो वह अपने प्रभु को रिझाने की होती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांसारिक इच्छा आपको कर्म बंधन में बांधती है, पर प्रभु के निमित्त आप कुछ भी इच्छा रखेंगे तो आप कर्म बंधन में नहीं जाते। अपनी बात पर फिर से वापस आता हूं। मैं कह रहा था कि अकर्ता बनकर जब हम कोई काम करते हैं, कर्ता भाव से रहित होकर जब हम कोई काम करते हैं, तो हमारी इच्छा प्रभु को रिझाने की होती है, प्रभु को प्रसन्न करने की होती है। इस प्रकार जब हम काम करते हैं तो हम यह सोचकर नहीं करते कि ग्राहक ने कम पैसे दिए हैं तो काम चलाऊ तरीके से कर दूं, और अधिक पैसे दिए हैं तो मन लगाकर करूं। यहाँ यह भी नहीं होता कि कोई अफसर आ गया तो काम करने का झूठा ढोंग करूं, और कोई अफसर नहीं देख रहा तो खाली बैठ जाऊं। अकर्ता बनकर हम अपने काम को इतनी लगन और इतने सुंदर तरीके से करते हैं, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। हम यही समझते हैं कि केवल प्रभु हमें देख रहा है, और प्रभु को रिझाने के लिए ही हम उस काम में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। यहाँ हमें स्पष्ट तौर पर कोई आर्थिक लाभ भी नहीं दिख रहा, कोई मेडल मिलता हुआ भी नहीं दिख रहा, फिर भी अपना सर्वस्व लगा देते हैं। इसी को कहते हैं अकर्ता भाव। अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो मन कह रहा है कि दिन के 11 बज चुके हैं, पहले नहा धो लो, फिर पूरी कर लेना। अभी मैंने ब्रश तो कर लिया है मन के कहने से, क्योंकि अभी इस वीडियो को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है, तो दांत साफ रहने से आवाज़ की गुणवत्ता, उच्चारण आदि की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन स्नान को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि मुझे डर है कि अगले क्षण यदि प्राण निकल गए तो मेरा प्रभु को रिझाने के लिए यह काम भी रह जाएगा। दूसरों तक यह मैसेज पहुंचना ही चाहिए जो उसकी ही प्रेरणा से, उसी को रिझाने के लिए, मैं उसी के जिज्ञासुओं के लिए तैयार कर रहा हूं। अतः जब तक यह वीडियो पूरी होकर YouTube पर डलेगी, तब तक मुझे दरवाज़ा बंद रखना है, कुछ और नहीं करना है।